बच्चों, आप सभी रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी आप लोगों के काम में हम लगे हुए हैं। इतनी गर्मी में भी सारे पंखे ऑफ हैं। ऑफ़ क्यों हैं? अगर ऑन रहेगा तो उसकी आवाज़ से आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। ऊपर से इतनी गर्मी में शर्ट भी पहन कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं तो अपनी इज्जत भी बचानी है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है और उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर भी आप लोग मेरी मेहनत को भी नज़रअंदाज आप करते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, इसको शेयर नहीं करते हैं और एक लाइक भी करने में आपको इतनी मेहनत लगती है। तो ऐसा ज़माना आ गया है जहाँ जिसको ज़रूरत नहीं है वो तो दिन भर मेहनत करते हैं, पर जिनको ज़रूरत है वही लोग मेहनत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना को। एंटीना में हम लोगों ने देख रखा था, हर्ट्ज एंटीना को देखा था। हर्ट्ज एंटीना का हम लोगों ने लेंथ देखा था कि वो जो रेडियो वेव को जो एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है या फिर ट्रांसमिट करते हैं, उसके वेवलेंथ का आधा होता है हर्ट्ज एंटीना का लेंथ। जबकि मार्कोनी एंटीना की बात करें तो उसका लेंथ लैम्डा का 4th क्वार्टर होता है। इसके अलावा हम लोगों ने कॉमन टाइप ऑफ एमीटर भी पिछले वीडियो में देखा था कि एक होता है आपका डायपोल एंटीना जो कि ओमी डायरेक्शनल होता है, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है जो होता है डिश टाइप एंटीना। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख रखा था। आपके सामने क्वेश्चन भी था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन में आपको कंप्यूट द लेंथ ऑफ अ हर्ट्ज एंटीना फॉर अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁸ है। इसमें क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है कैरियर वेव का, तो फ्रीक्वेंसी से आपको लेमडा निकालना। लेमडा होता है क्या है? लेमडा होता है आपका, देखो मच्छर भी परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। लेमडा होता है C/, आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। C चूँकि ये कैसा वेव है, ये रेडियो वेव होता है, तो रेडियो वेव का आपका रेडियो वेव खुद में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका भी स्पीड वही होता है जो लाइट का स्पीड होता है, जो होता है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आप इस C का वैल्यू रखिए, C का वैल्यू रखिए, F का वैल्यू दिया हुआ है उसको रखिए, दोनों ऐसा यूनिट में ही है। तो यहाँ से लेमडा निकल के आएगा, उसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। लेमडा का वैल्यू करीबन 1.5 मीटर के करीब आता है, कैलकुलेट कीजिए। लेमडा अगर आ जाएगा तो एल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हर्ट्ज एंटीना है तो λ/2 ही इसका लेंथ होता है। तो इसको आधा कर दीजिए, ये करीबन आ जाएगा 0.75 मीटर कर लीजिए, या फिर 75 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो इसका पहला का आंसर आता है 75 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, पर वहाँ पे मार्कोनी एंटीना है, तो सारा प्रोसेस सेम होगा। आपका जो आपको लेमडा निकालना है वो सेम तरीके से आएगा, C/F करके, ठीक है। C का वैल्यू यहाँ भी वही रखना है, 3 × 10⁸। आपको F का वैल्यू दे रखा है वो रखना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। लेमडा का वैल्यू निकल के आता है 3/4, ठीक है, 3/4 निकल के आता है। इससे आपको लेंथ निकाल लेना है। L जो होता है, अगर मार्कोनी एंटीना की बात करो तो λ/4 के बराबर होता है, तो इसका आंसर 3/16 के करीब आएगा। ये मीटर में आता है तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये करीबन आएगा आपका 18.75 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद करते हैं आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करता है वो पढ़ना है हम लोगों को, उसके स्टडी करना है, डिटेल में हमें स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और सब कुछ आपको को जानना है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहला है आपका कि 2 प्रकार के उसके प्रोपोगेशन के बेसिस पे हम लोगों ने वेव को 2 प्रकार के ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, 2 टाइप बना के हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहला है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, 2 नहीं 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा आपका स्काई वेव प्रोपोगेशन, और तीसरा है आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। ग्राउंड के थ्रू कैसे वेव प्रोपोगेट करेगा, स्काई के थ्रू कैसे करेगा और स्पेस के थ्रू कैसे करेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, स्टडी करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारा कंटेंट एक साथ आपके स्क्रीन पे आ गया है, उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में कि ग्राउंड के थ्रू अगर कोई वेव चल रहा है, रेडियो वेव की बातें हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें हो रही है, जो कि यहाँ पे सिग्नल के थ्रू में चलेगा, ठीक है। तो इन इट रेडियो वेव्स ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ
अर्थ के सरफेस के लॉन्ग चलता है, यानी कि अर्थ का सरफेस कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो ये वेव जो होता है अर्थ के सरफेस के लॉन्ग मुड़ भी जाता है, ठीक है। वो जब ट्रेवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के सरफेस के चलने का मतलब थोड़ा ना कि वो आदमी है कि इसके चल चल के जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, तो स्पेस के थ्रू ही है वो, पर वो जैसे जैसे धरती गोल है उसके अनुसार मुड़ता चला जाएगा। अब कहाँ तक मुड़ेगा तो डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ पे, कहाँ तक हम मुड़ कर लेके जाना चाहते हैं। ढेर सारा एंटीना लगा के हम मुड़ भी सकते हैं उसको, ठीक है। पर हम लोग पहले तो समझ लें, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग करेंगे इसके बारे में। तो पहला है आपका कि ये जो है अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग जो वेव चलता है उसको हम ग्राउंड वेव कहते हैं, ठीक है। ऐसे वेव को क्या करते हैं, ग्राउंड वेव या फिर हम सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका कहता है दीज वेव्स आर नॉट कन्फाइंड टू सरफेस ऑफ अर्थ बट आर गाइडेड अलोंग द अर्थ सरफेस एंड दे फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये जो होता है ये अर्थ के जो कर्व है, अर्थ क्या है, गोलाकार है ना, ठीक है। तो उसके अर्थ के कर्व को फॉलो करता है, उसके अनुसार वेव भी मुड़ जाता है। क्यों मुड़ता है तो हम लोग आगे देखने ही वाले हैं, वो तो हम लोग आगे देखेंगे क्यों मुड़ता है भाई। तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, वाइल progressing along the surface of earth the ground wave induced current in the ground and bend around the corner of the object on the earth. Due to it the energy of the ground wave is gradually absorbed by the earth and power of ground wave decreases with the increase in the distance। तो आगे की बात है, तो कुछ चीज़ें और है, ये मुड़ता है क्यों, बहुत सारे रीजन है मुड़ने का, ठीक है। क्योंकि अर्थ भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी रखता है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है, ठीक है। और जो वेव है आपका वो रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उससे वो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना। और अगर वेव चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक दूसरे से चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग को पढ़ना है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय जब पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। मैंने पहले क्लास में बताया भी था आप लोगों को कि कैसे कैसे हमको आगे प्रोपोगेट करना है, कैसे कैसे आगे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप करंट को चेंज करोगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो वहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, यानी करंट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरे एक चेंज होगा दूसरा चेंज होगा, दूसरा चेंज होगा तो तीसरा चेंज, मतलब पहला चेंज होगा, यानी नया नया इंड्यूस होने लगेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास सब करंट है और उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। या चेंज रेगुलरली आप लोग टाइम इंटरवल में करते जा रहे हो तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहाँ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बनना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली होगा, तुमको नहीं करना है, ठीक है। आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज चूंकि हो रहा तो वो फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और चूंकि वो भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी चेंज होगा, फिर वो फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर से वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इस प्रकार से आगे की ओर जनरेट होता चला जाएगा और एक बना लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज भी चेंज कर देते हो तो अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर रेडियो वेव अगर चलेगा, वाइल प्रोग्रेसिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्राउंड वेव इंड्यूस्ड करंट, जो ग्राउंड वेव है, जो इस वेव को हम पढ़ रहे हैं, वो करंट इंड्यूस करता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, तो वो करंट जनरेट करता है इन द ग्राउंड में, धरती के अंदर करंट जनरेट करता है। अरे धरती में भी करंट चलता है ना, आप जानते हो कि आप ग्राउंडिंग करते हो ना धरती में, तो इलेक्ट्रॉन धरती में जाता है कि नहीं जाता है। धरती आप जब करंट पढ़ते हो, 10th में आपने करंट पढ़ा होगा, तो उसमें ग्राउंडिंग की होगी कि नहीं की होगी। तो ग्राउंडिंग आप क्यों करते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लीकेज हो रहा है वो धरती में चला जाए। तो धरती में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो धरती में करंट चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को जाने का क्या मतलब है, धरती में भी करंट चल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, धरती में करंट चलता है, करंट इन द ग्राउंड एंड बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू इट। इसके कारण क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड वेव इज ग्रेजुअली अब्जॉर्ब्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा है भाई, उसका जो भाई अपने आप करंट चल रहा है, तो करंट चल रहा है तो भैया एक एनर्जी उसको मिल रहा है ना धरती को, तो एनर्जी की धरती को अपने आप मिल रहा है, क्या पैदा करेगा क्या वो, तो वो किसके कारण मिल रहा है, जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसी का एनर्जी वो ले रहा है, ठीक है। तो भैया अगर किसी का एनर्जी को ले रहा तो किसी का एनर्जी घटेगा भी। तो ग्राउंड वेव अगर चलेगा तो धरती के अंदर क्या होगा, अपने आप करंट जनरेट होगा,
क्लियर है। करंट जनरेट हो रहा है तो करंट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो एक एनर्जी की तरह से जनरेट हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, तो एक या तो तुम कहो कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, या फिर कहो देखो पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया उसके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया है। तो अगर धरती के पास एनर्जी आया है तो ऑब्वियस ही बात है किसी के पास से गया होगा, वो किसके पास से गया होगा, ग्राउंड वेव के पास गया होगा। तो ग्राउंड वेव के पास क्या एनर्जी का भंडार है? अरे अगर एनर्जी गया है तो कमेगा, और कम के बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आज न कल ग्राउंड वेव को मरना है, क्योंकि वो भाई धरती तो हर जगह है, धरती के रॉन्ग उसको चलना है, तो धरती की उससे एनर्जी लेती जाएगी, तो एक जगह जाके क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सारा इसको खा जाएगा। यानी ग्रेजुअली ऑब्जर्व बाय द अर्थ एंड द पावर ऑफ ग्राउंड वेव डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। दिस फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ ग्राउंड वेव इज कॉल्ड एथुनेशन। एथुनेशन कहते हैं। इसमें क्या ये क्या होता है, इसमें होता है कि ग्राउंड वेव धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोती चली जाती है। वो एनर्जी जाता किसके पास है, तो वो ग्राउंड वेव के पास जाता है, क्योंकि ग्राउंड में अपने आप क्या चलने लगता है, करंट चलने लगता है। तो करंट की एनर्जी के फॉर्म में वो उसकी एनर्जी लॉस होने लगती है। इस प्रोसेस को एथुनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का भी नाम आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एथुनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये आपको छाप देना है बस जाके, ठीक है। एथुनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप अगर आप सोचते हो कि सर क्या करें हम ना, कि अगर एनर्जी इसका खा जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के भेजते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि बढ़ा देते हैं हम वेव का। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा, उतना ज़्यादा वो ग्राउंड में करंट को प्रोड्यूस करेगा और उतना ज़्यादा अपने एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। यानी कि एथुनेशन प्रोसेस इंक्रीज होता है किसके साथ, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड वेव। यानी ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे, एथुनेशन बढ़ता जाएगा और इसकी एनर्जी खत्म जल्दी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा देके भेजोगे उतना जल्दी वो खत्म भी होती चली जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका एथुनेशन प्रोसेस जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है जो है वो है देयरफॉर द ग्राउंड वेव्स आर लिमिटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 1.5 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है एच कैपिटल होता है हर्ट्ज में, याद रखना, यहाँ पे स्मॉल टाइप हो गया है। इसका मतलब होता है 1500 किलो हर्ट्ज और वेवलेंथ ऑफ 200 मीटर। इससे लिमिटेड होता है, इसके से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी तुम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, वेवलेंथ इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते और इससे कम आप वेवलेंथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू रेडिएट सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी द एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द सिग्नल। एट लीस्ट आपको एल को रखना पड़ेगा λ/4। तो जैसे आपने सोचा कि चूंकि एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी के साथ भेजें, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर वेव को आगे ट्रांसमिट करें। यानी कि हम जो रेडिएट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो हाई एनर्जी पे यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पे रेडियो वेव को आगे सेंड करें। पर इसमें दिक्कत सबसे पहला है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो एथुनेशन भी प्रोसेस भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा इतना ही तकलीफ नहीं है, इसके अलावा तकलीफ है कि फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे हाई करोगे वैसे वैसे क्या होगा, एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ के साइज का आपका क्या होना चाहिए, एंटीना होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, L इक्वल टू λ/4 का ऑर्डर का होना चाहिए ना। कम से कम आप हर्ट्ज नहीं रखोगे तो मार्कोनी एंटीना तो रखोगे ना, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं रखोगे, 2 ही एंटीना हम लोगों ने पढ़ा है, तो कम से कम इस साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव ट्रांसमिशंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ट्रांसमीटर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काम नहीं चला, पर हम एक चीज बढ़ा सकते हैं और वो है कि पावर। इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का पावर बढ़ा के हम इसका रेंज बढ़ा सकते हैं। ट्रांसमिशन जो सिग्नल है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका अगर रेंज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेंज तो देख ही रहोगे कि एक लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, ग्राउंड वेव का एथुनेशन प्रोसेस होता है, उसमें उसका एनर्जी लॉसेस होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में बिहार बोर्ड पूछे या ना पूछे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे जाकर टेप दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि भैया रेंज बढ़ाने के हम फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं,
लिमिटेशन है उसमें, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एथेन्यूएशन प्रोसेस बढ़ जाता है, एनर्जी लॉसेस और बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या बढ़ा कर सकते हैं, ट्रांसमिट जो कर रहे हैं वो ट्रांसमिटिंग पावर ही बढ़ा के हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रेंज आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी एलई। ठीक है, ये फॉर लिखा हुआ है, वो टाइपिंग में हो जाता है कभी जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो। ठीक है, तो आपका जो होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लो फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए, एलई वेव के लिए। ठीक है, एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए भी जनरली यूज होता है, बट नॉट फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जो आपको पता है, तो क्यों बार बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों नहीं होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्यों नहीं करते हैं, एथेन्यूएशन प्रोसेस, एथेन्यूएशन इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यही आपको आसान सा चीज याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। कहीं पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो जब भी रिकॉर्ड करूं तो उसमें आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं, वो बता दूं। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन को हाईलाइट करके रख भी सकते हैं, जब भी आपका क्लास स्टार्ट होगा तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ना है, नेट से पहले आप लोग ये सब क्लियर कर लीजिए और ऊपर देखिए। ऊपर यदि आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे आपका एक कंफाइंड होता है, ग्राउंड वेव का पिक्चर ऊपर दिखाया गया है कि अर्थ है ये स्किप एरिया कहलाता है, जहां से 2 एंटीना लगाना पड़े आपको। देखो ये कर्व अपने आप मुड़ा भी है, वेव मरता हुआ दिख रहा है ग्राउंड वेव को। ये भी एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, इसके बीच वेव अपने आप मुड़ा है सरफेस के कर्व के अनुसार। ये आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन मैंने काफ़ी डाला था कि कहाँ पे कब कौन सा वीडियो आना चाहिए था, पर वो काम नहीं कर रहा है इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्काई और आयनोस्फेरिक वेव। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप लोग तुरंत बोर हो जाते हो। ठीक है, कोशिश तो कर रहा हूँ काफ़ी आपके साथ एंगेज रहने के लिए, इसीलिए वीडियो भी मैं अपना डाल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ एंगेज हो सकें। ऐसा नहीं कि गाना चल रहा है इस तरह से आप सुनते रहो वीडियो को, कुछ आप एंगेज नहीं हो पाओ, उतना मज़ा नहीं आ पाए। जबकि टीचर सामने होते हैं ना तो बच्चे लोग मतलब बंधे होते हैं कि नहीं कोई देख रहा है हमें। ठीक है, तो इसलिए वीडियो भी डालना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग यहीं पर रखते हैं इसको। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्काई या फिर आयनोस्फेरिक वेव को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको शेयर मत करना भूलिए। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, आप वहाँ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।